हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ये क्वेश्चंस आपके UPPCL TG2, UPRVNL TG2, DRDO, असिस्टेंट लोको पायलट और इसरो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा आप पूरा देखें और नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक SCR में कितने जंक्शन होते हैं? तो देखिए SCR जो होता है इसको हम लोग थर्स्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होती है, 3 टर्मिनल होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके, 2, 4, 3, 5। देखिए SCR जो होता है इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, मोटरों को कंट्रोलिंग में करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 लेयर होती है बच्चों, सॉरी 3 लेयर नहीं होती है, 4 लेयर होती है। क्या होती है, 4 लेयर होती है। PN इसमें क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग थर्स्टर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्स्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। तीन टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। इसमें 3 जंक्शन होते हैं। J1, J2 एंड J3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आंसर होगा आपका 3। एक आधुनिक विद्युत अर्धचालक उपकरण जिसमें BJT और MOSFET के गुण शामिल हैं, GTO है, IGBT है, FCT है, नन। तो बच्चों जो आपका IGBT है ये क्या है, इसमें जो है आपके MOSFET और BJT दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी डिवाइस में हाईएस्ट करंट और वोल्टेज रेटिंग है, UJT में, BJT में, IGBT में, MOSFET में? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसमें आंसर होगा MOSFET। निम्न में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है, GFET, MOSFET, BJT, नन? तो बच्चों जो सबसे तीव्र स्विचिंग डिवाइस क्या है आपका, MOSFET है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह युक्ति जिसमें निगेटिव प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है, डायक, ट्रायक, ट्रांजिस्टर, UJT? तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका UJT, यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक वोल्टा पतन करने वाली युक्ति है, ट्रायक है, डायक है, SCR है, UJT है? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, UJT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर निम्न के बनाए जाते हैं, गेट के, डायोड के, ट्रांजिस्टर के, ट्रायक के? तो बच्चों जो आपके रेगुलेटर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, ट्रायक के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक AC मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है किससे, SCR से, डायक और SCR से, ट्रायक से, डायक और ट्रायक? तो बच्चों जो आपकी AC मोटर है उसकी जो गति हम लोग किससे कंट्रोल कर सकते हैं, डायक और ट्रायक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो इंटरफ्रेंस को
न्यूनतम करने में किसका प्रयोग होता है? ट्रायक का होता है, डायक का होता है, जीटीओ का होता है, एससीआर का होता है। तो बच्चों इसमें रेडियो इंटरफ्रेंस को न्यूनतम करने में आपका ट्रायक का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर में कितने लेयर होते हैं? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया एससीआर में 4 लेयर होते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 4। इसमें 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। द्वितीयक वितरण में प्रयुक्त वोल्टेज है 11 kV, 33 kV, 230 वोल्ट, नन। तो देखिए हम लोग जनरेशन किस पे करते हैं? इस पे हम लोग करते हैं 11,000 पे जनरेशन करते हैं। 11,000 पे हम लोग क्या करते हैं? जनरेशन करते हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? 33 kV में क्या कर देते हैं? स्टेप अप कर देते हैं। तो ये आपका प्राइमरी और ये ट्रांसमिशन और ये आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, तो प्राइमरी में क्या करते हैं? फिर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से फिर इसको हम लोग 11 kV में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग किस में कर देते हैं? 415 क्या होता है 3 फेज़ के लिए, और सिंगल फेज़ के लिए क्या होता है 230। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? 230 वोल्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व है 5.9 ग्राम पर सीसी, 8.9 ग्राम पर सीसी, 2.7 ग्राम पर सीसी, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 2.7 ग्राम पर सीसी। आरसीसी खंभों में लाइन वोल्टेज होता है 230 वोल्ट से 100 kV, 230 वोल्ट से 33 kV, 230 वोल्ट से 11 kV, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आरसीसी खंभों में जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है? 230 से 100 kV। यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज V है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन होगा 1/v² होगा, v² होगा, 1/v होगा, v होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1/v² होगा। सीधी हाई ट्रांसमिशन लाइन के खंभों पर किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग होता है? पिन टाइप का, साइकिल टाइप का, स्ट्रेट टाइप का, सस्पेंशन टाइप का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सस्पेंशन टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टे वायर में किस टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होता है? एग टाइप, पिन टाइप, साइकिल टाइप, सस्पेंशन टाइप। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एग टाइप। बच्चों ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आप लोगों के लिए ये ढूंढ के क्वेश्चन बनाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। भार गुणांक क्या है? औसत मान बटे अधिकतम मान बटे औसत मान, संयोजित क्षमता बटे अधिकतम मान, मांग गुणांक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? औसत मान बटे अधिकतम मान। एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का श्रृंखला क्षेत्र किसके द्वारा उत्तेजित होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल करंट, आर्मेचर करंट, लोड करंट, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? लोड करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत मशीन में एक पोल पिच होगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर, 180 डिग्री से बड़ा इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री मैकेनिकल के बराबर होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से छोटा होगा। तो बच्चों क्या होगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बल आघूर्ण जो कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? लॉस बल आघूर्ण, सॉफ्ट बल आघूर्ण, आर्मेचर बल आघूर्ण, नन।
तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सॉफ्ट बल आघूर्ण। सॉफ्ट बल आघूर्ण और लॉस बल आघूर्ण का जो सम होता है ये आपका आर्मेचर बल आघूर्ण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए? भार को कम करें, लाइम वोल्टा की जांच करें, कम्यूटेटर को साफ करें, नन। तो बच्चों क्या करना चाहिए हमको? कम्यूटेटर को साफ करना चाहिए। निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर भार से अप्रभावित होकर टर्मिनल पर स्थिर वोल्टा प्रदान करेगा? लेवल कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, सीरीज जनरेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेवल कंपाउंड जनरेटर। डीसी मोटर मैग्नेट बनाने हेतु डैश डैश को प्राथमिकता दी जाती है? टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, कार्बन स्टील, आयरन कोबाल्ट एलॉय। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? टंगस्टन स्टील। डीसी मोटर में लौ हानियाँ होती हैं, योक में होती हैं, आर्मेचर में होती हैं, फील्ड में होती, नन, किसी में नहीं होती। तो जो आपकी डीसी मोटर में जो हानियाँ होती वो कहाँ होती बच्चों? आर्मेचर में होती हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर को चलाया जाता है? डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी डिफरेंशियल मोटर, डीसी शंट मोटर। देखिए जो थ्री पॉइंट स्टार्टर है इससे मोस्टली हम क्या है, आप कंपाउंड और डीसी शंट दोनों चला सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर आपको देना है तो इसमें क्या होगा? डीसी शंट मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की ताप वृद्धि सीधे समानुपाती है लीकेज रिएक्टेंस के, रिएक्टिव पावर के, अपरेंट पावर के, मटेरियल यूज्ड के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अपरेंट पावर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण डैश डैश पर किया जाता है? लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज कुंडली दोनों। हाई वोल्टेज कुंडली या तो लो वोल्टेज या तो हाई कुंडली, लो वोल्टेज कुंडली। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? लो वोल्टेज कुंडली। क्या कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में सोपानित क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, आयरन लॉस, रिलेक्टेंस ऑफ द कोर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कॉपर। ट्रांसफार्मर में भारहीन धारा होती है? साइनसोइडल होती है, स्टेप्ड होती है, नॉन साइनसोइडल होती है, नॉन होती है। तो ट्रांसफार्मर में जो भारहीन धारा होती है वो क्या होती है? नॉन साइनसोइडल होती है। किस ट्रांसफार्मर में यदि भार आधा कर दिया जाए, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया हमने। किसी ट्रांसफार्मर में यदि भार आधा कर दिया जाए तो ताम हानियाँ क्या हो जाएंगी? देखिए जो आपकी ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। आयरन लॉसेज जो होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं, इन पे लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो आपकी कॉपर लॉसेज होती हैं वो क्या होती हैं? लोड पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लोड, डिपेंड्स ऑन लोड। ठीक बच्चों, ये आपकी कहाँ होती हैं? वाइंडिंग्स में होती हैं कॉपर लॉसेज, और ये आपकी कोर में होती हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर हम भार को आधा कर दें तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे? आधा हो जाएंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, 1/4 हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी? कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगी? 1/4 हो जाएंगी। आधुनिक अल्टरनेटर के लिए SCR का विशिष्ट मान क्या होगा? 3/2, 1/6, 1/2, 3/5। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1/2। एक्साइटेड सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर किस रूप में काम करता है? शंट रिएक्टर, शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, सीरीज रिएक्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शंट रिएक्टर। इकाई शक्ति गुणांक भार के लिए अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है? डीमैग्नेटाइजिंग होता है, मैग्नेटाइजिंग होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन जनरेटर डैश डैश की आपूर्ति के लिए उपयुक्त होता है? रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, नन।
तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कैपेसिटिव लोड। नो लोड लॉस निर्धारित करने के लिए स्विम बर्न टेस्ट किया जाता है डीसी मशीन्स में, ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन मोटर में, सिंक्रोनस जनरेटर में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डीसी मशीन। जनरेटिंग मोड में कार्य करते हुए प्रेरण मोटर का स्लिप होता है 0 होता है, 0 से 1 होता है, 1 से अधिक होता है, निगेटिव होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। डोल स्टार्टर की तुलना में स्टार डेल्टा स्टार्टर पर डैश डैश प्रचालन करता है फुल वोल्टेज पर 72% ऑफ फुल लोड पे, 58% ऑफ फुल लोड पे, 34% ऑफ द फुल लोड पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 58% ऑफ द फुल लोड, सॉरी फुल वोल्टेज। 3 फेस इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग कब होता है, किसी भी गति पर, शून्य भार गति पर, मूल गति के विषम गुणजों पर और मूल गति के सम गुणजों पर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, मूल गति के विषम गुणजों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधन मोटरों के लिए उपयुक्त नहीं है, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, फ्रिक्शन ब्रेकिंग, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन ब्रेकिंग। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं अपना ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। एक प्रेरण मोटर में बलागुण सर्पी वक्र का आकार होता है, मतलब इंडक्शन मोटर में जो टार्क स्लिप का जो कैरेक्टर कर्व बनता है वो कैसा होता है ये बताना है आपको। हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वोल्टेज सीमा है 1 kV, 250 वोल्ट, 1.5 kV, 11 kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 11 kV। सिंक्रोनस मोटर केवल नहीं चलती लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से कम पर, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से अधिक पर, द सिंक्रोनस स्पीड और नन। तो जो बच्चों आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसका प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कहते हैं, इसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। ये आपके तीनों लोड पे काम करती है, चाहे आपका रेजिस्टिव लोड हो, चाहे आपका इंडक्टिव लोड हो, चाहे आपका कैपेसिटिव लोड हो, ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, द सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। सिंक्रोनस मोटर में पूर्ण लोड स्लिप कितने प्रतिशत होता है, 0.01, 1, 0.0050। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर डैश डैश लेती है, लीडिंग करंट, लैगिंग करंट, बोथ लीडिंग एंड लैगिंग, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लैगिंग करंट। साइडेड पोल मोटर का प्रयोग होता है, टॉयज में होता है, हेयर ड्रायर में होता है, सर्कुलेटर में होता है, एनी ऑफ द ऑप्शन। जो आपकी साइडेड पोल मोटर होती है बच्चों ये तीनों में यूज होती है, तो इसमें आंसर क्या होगा, एनी ऑफ द ऑप्शन, ठीक। सैथिल मोटर किसके लिए प्रयोग होती है, फैंस के लिए, ब्लोअर के लिए, साउंड इक्विपमेंट के लिए, मिक्सर ग्राइंडर के लिए। तो आपकी जो सैथिल मोटर होती है ये आपकी साउंड इक्विपमेंट के लिए प्रयोग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे लेथ पर प्रयुक्त मोटर साधारणता यूनिवर्सल मोटर होती है, डीसी शंट मोटर होती है, सिंगल फेस कैपेसिटर रन मोटर होती है, नन। तो बच्चों लेथ मशीन पे हम लोग क्या करते हैं, आपकी डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे हमको क्या चाहिए होती है, कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, और जो आपकी डीसी शंट मोटर होती है उस पर लोड का इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। निम्न में से किस मोटर में रोटर में कोई दांत या वाइंडिंग नहीं होती, स्प्लिट फेज मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हिस्टैरिसीस मोटर। सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 RPM या उससे ज़्यादा हो सकती है,
सिंक्रोनस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर, नन। तो बच्चों आपका जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी स्पीड क्या होती है 3000 आरपीएम या इससे अधिक हो सकती है। ये यूनिवर्सल मोटर जो होती है ये आपकी एसी पे भी काम करती है, ये डीसी पे भी काम करती है, और इसके जो गुण होते हैं वो आपके डीसी सीरीज मोटर से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मिक्सर में करते हैं। मिक्सर में इसका मोस्टली प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, पीट, कोक, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बिटुमिनस कोल जो होता है उसको सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तापीय शक्ति प्लांट के बॉयलर के लिए प्रयुक्त जल का पीएच मान है, यूनिटी है, 7 है, 7 से थोड़ा अधिक है, 10 है। तो बच्चों इसमें जो पीएच का मान होता है जो जल यूज़ करते हैं हम लोग वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। सोवेनियस पवन चक्की की दक्षता लगभग है 5%, 25%, 15%, 35%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 15%। लूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है स्टेरेडियन, कैंडिला, ल्यूमन, फ्लक्स। तो लूमिनस फ्लक्स का आपका जो यूनिट होता है वो लूमेन होता है, स्टेरेडियन आपका सॉलिड एंगल का होता है, कैंडिला आपका क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, लक्स जो होता है आपका इल्यूमिनेशन का होता है। मैंने चारों के मात्रा आपको बता दी है। किस प्रकार की लैंप की प्रदीप्ति क्षमता अधिकतम होती है, मरकरी वेपर लैंप, इंडिकेटिंग लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फ्लोरोसेंट लैंप। किसी प्रकाश स्रोत की दक्षता होती है, ल्यूमन पर वाट में होती है, ल्यूमन वाट पर ल्यूमन में होती है, रेडिएटेड फ्लक्स इंटू 1000/4 पाई होती है, नन। तो जो आपकी इफिशियंसी हम लोग देते हैं, ल्यूमिनस इफिशियंसी देते हैं उसको हम लोग ल्यूमन पर वाट में देते हैं। निम्न में से कौन त्रिसंयोजक है, बोरान है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, ऑल। तो जो आपका ये जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, बोरान, एल्युमिनियम और इंडियम, ये आपके क्या है, ट्राइवेलेंट हैं। और इनको जब हम जर्मेनियम सिलिकॉन में मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तत्व जिनका ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है वह व्यवहार करता है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और कंडक्टर में तो एनर्जी गैप होता ही नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ रहा है तो आपका इसमें क्या होगा, इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से डायोड को गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जाना जाता है, वैरेक्टर डायोड, पीएन डायोड, शॉर्टकी डायोड, एलईडी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, शॉर्टकी डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड बना होता है एसआई का, जीई का, जीएएस का और डायमंड का। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीएएस का। ट्रांजिस्टर के डैश डैश विन्यास में इनपुट प्रतिरोध न्यूनतम होता है, सीई, सीबी, सीसी, सीसी और सीई। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कॉमन बेस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लब्धि होती है, IE/IC, IB/IC, IC/IB, IE/IB। तो बच्चों आंसर क्या होगा, IC/IB। निम्न में से क्या एक धारा चालित युक्त नहीं है, थैरिस्टर है, GTO है, ट्रायक है, मॉसफेट है। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, मॉसफेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिट की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त गेट है, एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, एक्सॉर गेट है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एक्सॉर गेट है। दिए गए गेट में किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। देखिए यूनिवर्सल गेट आपके 2 होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। इनको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं कि इनकी सहायता से हम अन्य गेट्स बना सकते हैं।
तो इसमें ऑप्शन कहाँ है आपका, नॉर गेट और नैंड गेट इज अ राइट आंसर। किसी लॉजिक गेट की प्रणाली दो समांतर स्विच की तरह है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, और गेट। व्यापक रूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले लॉजिक गेट हैं और एंड, नॉर एंड नैंड, नॉर एंड, नैंड और। तो बच्चों आंसर क्या होगा, नैंड और, क्योंकि इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं और इनकी सहायता से हम लोग अन्य गेट भी बना सकते हैं। एंड किसकी तरह कार्य करता है, पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सीरीज सर्किट। एक शुद्ध संधारित्र के द्वारा शक्ति खपत है 1 वाट, 0.5 वाट, इन्फिनिटी वाट, 0 वाट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 0 वाट। संधारित्र की परावैद्युत हानि को डैश डैश के द्वारा मापा जा सकता है, हे ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, शेयरिंग ब्रिज। बिजली के बल्ब के तंतु किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के, कार्बन के, तांबा, टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब जो होते हैं उनका तंतु किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है। और इनका जो टेम्परेचर होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। सिलिकॉन लोहे के विद्युत डैश डैश को कम करता है, क्षेत्र तीव्रता, प्रतिरोध, चालकत्व, क्षेत्र सामर्थ्य। तो क्या करता है, ये कंडक्टेंस को कम करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, चालकत्व। विद्युत चुंबकीय वाहक बल की यूनिट क्या है, वेबर, एम्पियर, वेबर टर्न, एम्पियर पर वेबर, एम्पियर टर्न, नन। तो बच्चों जो आपका एमएमएफ की यूनिट होती है वो एम्पियर टर्न होती है। पैरामैग्नेटिक पदार्थों की सापेक्ष पारगम्यता डैश डैश होती है, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 1 से अधिक। आरएलसी श्रेणी में अनुनाद के समय प्रतिबाधा कितनी होगी, 0 होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, नन होगी। तो बच्चों क्या होगी, प्रतिबाधा जो होगा आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्वाधिक प्रयोग किसके मापन के लिए होता है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, केबल इंसुलेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, केबल इंसुलेशन के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। और इसमें आंसर क्या होगा, मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए। धारिता मापन निम्न में से किससे नहीं किया जा सकता, आरएलसी ब्रिज, वीन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आंसर होगा आपका इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा सही है। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।